नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खास खबरें। भारत के लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके, अब 5वें चरण की तैयारी है। 20 मई को 5वें चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा तथा 25 मई को झारखंड की सबसे बड़ी लोकसभा सीट धनबाद में भी चुनाव होगा। चुनाव की तारीख नज़दीक आते आते धनबाद का चुनाव दिलचस्प होते जा रहा है। बीजेपी से ढुलू महतो को धनबाद से लोकसभा का सीट मिलते ही उनका विरोध शुरू हो गया था, मगर दिन बीतते बीतते विरोध के स्वर कमजोर होते जा रहे हैं। शुरुआत में तो सरयू राय ने ढुलू महतो के विरुद्ध तो जबरदस्त कैंपेन चलाया, मगर भीतर खाने पता नहीं क्या बात हुई कि अब उनका सुर बदल गया है। सरयू राय ने शुरू में तो धनबाद से लड़ने का ताल ठोका था, मगर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अनुपमा सिंह की घोषणा होते ही उनके बोल बदल गए और वे किसी के भी पक्ष विपक्ष में बोलने से कतरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी की हार जीत का ठीकरा उनके ऊपर न फोड़ा जाए। इधर अनुपमा सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए सरयू राय के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगा। इस दौरान विधायक अनूप सिंह भी साथ थे। अनुपमा सिंह बोली कि चुनाव जीतने के लिए सरयू राय का आशीर्वाद जरूरी है, एक पारिवारिक रिश्ता भी है। जब उनके पति चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने भी आशीर्वाद मांगा था। सरयू राय ने भी अनुपमा सिंह को चुनाव जीतने के लिए कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि दोनों की लड़ाई धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ है। इस परिवार के साथ हमारा पुराना रिश्ता है और अनुपमा हमारी बहू जैसी है। मेरे घनिष्ठतम मित्रों में से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह रहे हैं, उनकी बहू हैं, तो मैंने तो यही माना कि एक बहू हमारे घर में आई है। दोनों प्रत्याशियों ने जबरदस्त जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है और जोरदार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी भारत की सबसे अमीर पार्टी है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। साथ ही धनबाद से प्रत्याशी ढुलू महतो बागमारा से विधायक रहे हैं और उन्हें स्वयं धन की कोई कमी नहीं है। उधर अनुपमा सिंह भी विरासती विधायक के परिवार से आने के कारण धन का कोई अभाव उनके पास भी नहीं है। दोनों प्रत्याशी चुनाव में दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं। इधर ढुलू महतो अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं और जोर शोर से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं। अपनी इस यात्रा में धनबाद जिले के कोने कोने तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक बोकारो, पुटकी, सिंदरी, धनबाद, झरिया सहित सैकड़ों स्थानों पर सभाएं कर चुके हैं। उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। समर्थकों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है और श्री महतो को ही धनबाद का अगला सांसद मानकर उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने जनसंपर्क के दौरान लोगों से समर्थन मांगा। श्रीमती सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने का उनका एकमात्र स्वार्थ जनता की सेवा करना है। आप जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दें ताकि मैं आपकी आवाज़ बन सकूं। फुटपाथ दुकानदारों से कहा कि आप लोग हमें ताकत दें, मैं आप लोगों को हक व अधिकार दिलाऊंगी। चास, बोकारो, झरिया, सिंदरी के अलावा अन्य इलाकों में भी जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि वो बेटी बनकर इलाके का विकास करेंगी। जन समर्थन बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है। आप देख सकते हैं जितने चेयर नहीं है उतने लोग यहाँ हैं, तो उन लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा पूरा परिवार खड़ा है मेरे लिए, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले एनडीए प्रत्याशी श्री ढुलू महतो बोकारो पहुंचकर अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अधिवक्ताओं ने श्री ढुलू महतो जी का जोरदार स्वागत करते हुए अपना आशीर्वाद वोट के रूप में देकर विजयी बनाने का संकल्प के साथ आश्वस्त किया। विरोधियों के पांव कुचलना ही नहीं, तोड़ना भी जानते हैं। उनके गर्दन तक पर ही हाथ नहीं लगाते, उनका गर्दन मरोड़ना भी जानते हैं। श्री ढुलू महतो सिंदरी विधानसभा अंतर्गत परसबनिया बस्ती पहुंचकर पद यात्रा करते हुए ग्रामीणों से आशीर्वाद मांगा और कमल फूल छाप पर बटन दबाकर विजय बनाने की अपील की। तत्पश्चात नुक्कड़ सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता विश्वनाथ गोराई जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग भाजपा में शामिल हुए। इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए श्री महतो ने कहा कि यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है, जहां एक तरफ राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी भाजपा से आपका बेटा, आपका भाई ढुलू महतो है, वहीं दूसरी तरफ परिवारवादी विचारधारा की पार्टी कांग्रेस है। बीतते समय के साथ ढुलू महतो का पलड़ा भारी होते नजर आ रहा है। शुरुआत में तो कड़ा मुकाबला लग रहा था, मगर चुनाव के दिन करीब आते आते जनता का रुझान
ढुलू महतो की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ढुलू महतो की जीत निश्चित लग रही है, भले ही जीत का अंतर कुछ भी हो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।